हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जो कि बिहार में जो नियोजन हो रहा है उससे रिलेटेड है। एक्चुअली वो मैं बोल सकती हूँ कि वो मेरे साथ जो हुआ है बिहार नियोजन में, शिक्षक नियोजन में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। 2 वीडियो अभी तक मैं शेयर कर चुकी हूँ। एक्चुअली हुआ मेरे साथ इतना कुछ है कि 2 वीडियो, 3 वीडियो, 4 वीडियो भी बहुत ही कम है। लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो है हमारे साथ जो काउंसलिंग जिस दिन हो रही थी उस दिन इवनिंग में वो जो अपोजिट पार्टी सुषमा कुमारी हैं उनका और प्रखंड प्रमुख के जो कुछ आदमी आए और आकर के जो है वहाँ पर हॉकी लेकर और ये सब लेकर आकर के हमें डराने धमकाने लगे ताकि हम वहाँ से भाग जाएं। उस इंसिडेंट को सभी लोग बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम इसको थोड़ा डिटेल में बताइए कि एक्चुअली में क्या हुआ है, क्योंकि ये जो भी सुन रहा है उन लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ कि शॉक्ड हो जा रहा है कि ये इस तरह से क्राइम है ये, और ये क्राइम कैसे हो सकता है और हुआ भी तो किसी को पता क्यों नहीं चला। तो पता इसलिए नहीं चला क्योंकि हम मीडिया के पास नहीं गए थे। हमें लगा था सब ठीक हो जाएगा एंड हम पुलिस के पास गए, जो हमें FIR कराना था हमने किया। तो इसी बात को जो है मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बताती हूँ एक्चुअली में उस दिन हुआ क्या था। देखिए, काउंसलिंग के लिए जो है दरभंगा में बोल दिया गया था कि 11:30 बजे के बाद कोई भी अंदर नहीं जाएगा। काउंसलिंग जो जहाँ पे हो रहा था, ये लहरियासराय में जो है रोज़ पब्लिक स्कूल में हो रहा था, तो अंदर में किसी को जाना अलाउ नहीं था 11:30 बजे के बाद। पहले ही जो भी एंट्री लिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो 5 से 10 मिनट लेट हुए थे लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। ठीक है, लेकिन जब हमारी काउंसलिंग होने लगी और सब लास्ट जो प्रोसेस चलता है काउंसलिंग का, EWSF कैटेगरी की बात आई जिसमें मैं आती हूँ, तो उस समय बहुत 2 से 4 स्टूडेंट ही रह गए थे। तो कैंडिडेट सब सारे गिने चुने थे और बाकी जिनका काउंसलिंग हो चुका था उनको एक रूम में बैठा दिया गया था। तो जब मेरा टाइम आया तो एग्जैक्टली 3:20 में जो हमारे प्रखंड प्रमुख हैं उनकी गाड़ी बाहर गई और वहाँ से एक कैंडिडेट सुषमा कुमारी को अंदर लेकर के एंट्री करती है और अंदर आती है। उसने जो है वहाँ पर मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्शन किया, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, सब कुछ हुआ। लेकिन BDO एंड BO मैम ने ये बात को बिल्कुल रखा कि हाँ, नियम के अकॉर्डिंग जो है ये लड़की नहीं आई है सुषमा कुमारी, तो उसका काउंसलिंग नहीं हुआ, मेरा हुआ। इसी बात पे वो लोग भड़क गए और प्रखंड प्रमुख, आप समझ सकते हो, एक पोस्ट पे हैं, उनकी बात ना सुनी जाए तो होगा ना। तो जैसे जैसे काउंसलिंग का प्रोसेस आगे बढ़ा था, इवनिंग होने लगी, तो जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो गार्ड लोग थे वो लोग भी अब जाने लगे, सभी के जाने का टाइम हुआ। उसी टाइम में 10 से 12 लोगों को इन लोगों ने बुलाया एंड बुला कर के हॉकी, कोई चैन, कुछ भी लेकर आया था, दीवार पे ऐसे पटक रहा था, हमें डराने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, हम डरे नहीं क्योंकि हमें रूल रेगुलेशन पता था और हम कोई गलत तो कर नहीं रहे थे जो हम वहाँ से भाग जाएँ। तो हमने वहाँ पे SSP को कॉल किया, SSP से प्रोटेक्शन मांगा एंड SSP रियली में दरभंगा के बहुत ही अच्छे थे उस समय, अभी ट्रांसफ़र उनका हो चुका है। उन्होंने जो है प्रोटेक्शन हमें भेजा भी। और इसी टाइम में जब वो हमें डराने की कोशिश कर रहे थे तो उन जो 10 से 12 लोग थे उसमें से 2 से 3 लोगों, कैमरा लगा हुआ है रूम में, वो लोग लेकर के भागे हैं। हमारा डॉक्यूमेंट और सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, वो कैमरा वाला फ़ोटो भी मैं दिखा दूँगी। एक रूम में 2-2 कैमरे लगे हुए हैं। तो वो जो है आदमी आया और हमारा जो फाइल है वो लेकर के भाग गया। हम वहाँ पे देखते रह गए, हम पकड़ना चाहते थे, ये करना चाहते, बट उसके पास गाड़ी थी, गाड़ी से निकल गया। ठीक है, वो प्रोसेस हो गया। अब वहाँ पे हम करें क्या, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें। तो जिन SSP को हमने कॉल किया था, हमने वो फिर से उन्हें कॉल किया और बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। उन्होंने बोला, उन्होंने जो है प्रोटेक्शन जो भेजा था, जो पुलिस हमें लेने आई थी, वो लोग हमें जो है एक चौराहे पर लाते हैं, वहाँ पर छोड़ देते, क्योंकि हम बोलते हैं कि हमें FIR लिखवाना है उन लोगों के अगेंस्ट में। उन लोगों में से प्रखंड प्रमुख सुषमा कुमारी एंड जो 10 से 12 अननोन लोग थे उन लोग के अगेंस्ट में।
जो पुलिस हमें प्रोटेक्शन देने आई थी उन्होंने कहा कि हम आपका एफआईआर नहीं लिखेंगे। तो फिर हमने जिन एसएसपी से बात की थी उनसे बात की, तो उस समय वो छुट्टी में जा चुके थे, तो चार्ज में जो थे सिटी एसपी थे उस समय। हम उनके घर जाते हैं, ये फ़ोटो भी आप देख सकते हैं। फिर हम डीएम आवास भी जाते हैं, जो वहाँ के जिला अधिकारी हैं उनके आवास भी गए थे हम लोग। रात को 10 से 11 बज रहा था। वो सारे फ़ोटोज़ आप देख सकते हो, वहाँ पर हमने क्लिक करवाया था। यही सबूत जुटा रहे थे हम लोग, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा निकल जाए और फिर ये लोग जो है हमें इसी बात पे जो है इन लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो हम लोग जो है डीएम के पास गए, फिर उसके बाद सिटी एसपी के पास गए। डीएम ने भी गोपनीय विभाग होता है डीएम का, तो जिला अधिकारी में, तो वहाँ पे जाके हमने एप्लीकेशन दिया। उन लोगों ने हमें सजेशन दिया कि आप जो है कल मॉर्निंग में आके एप्लीकेशन दीजिए, अच्छे से लिख करके आइए, क्योंकि अभी आप लोग घबराए हुए। हम लोग बहुत घबरा भी गए थे, रात हो चुका था, कोई वहाँ पे दिख नहीं रहा था, हम वहाँ पे किसी को जानते नहीं थे। तो फिर हम जो है सिटी एसपी के पास जब गए तो वहाँ पे हमें पता चला सिटी एसपी राउंड पे हैं, और उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने अपने गार्ड को से जो है हमें अपना नंबर, पर्सनल नंबर दिलवाया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कॉल कीजिएगा। और उन्होंने जो है जो लहरियासराय का जो वहाँ के इंचार्ज थे उनको कॉल किया और बोला कि इनका एफआईआर लिखिए। हमने रात को 11 बजे जा करके जो एफआईआर लिखा है, एफआईआर की कॉपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो एफआईआर की कॉपी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि इतना कैसे हो सकता है। ऐसा हुआ है हमारे साथ, हमने फेस किया है। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। पुलिस जो है अपनी जांच में लग गई, क्योंकि एसपी, सिटी एसपी सब लोग जो है इसमें इंक्लूड हो चुके थे, तो पुलिस कहीं कोताही नहीं कर रही थी। हम लोग डेली जा कर के पुलिस स्टेशन में बैठे रहते थे, जो भी वहाँ के इंचार्ज थे उनसे पूछते रहते थे कि प्रोसेस क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा। तो ये 7 तारीख की बात थी, 7 तारीख की घटना थी। फिर उसके बाद आया 13 अगस्त, यानी कि आप देख सकते हैं 3 से 5 दिनों के अंदर जो है यहाँ पे ये काम हुआ था। तो 13 अगस्त को हमें कहीं से एक कॉल आता है, बोला जाता है कि एक हमें फाइल मिला है जो कि नाले में मिला है, और ये पूरी तरीके से इसमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो ख़राब हो चुका है। आधार कार्ड मेरा जो है, वो जो पूरा आधार कार्ड होता है, फुल आधार कार्ड वो था, तो उसमें जो है फ़ोन नंबर दिखाई देता है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप देख सकते हैं। छोटे वाले आधार कार्ड में फ़ोन नंबर नहीं दिखता है, जो फुल आप निकालेंगे तो उसमें फ़ोन नंबर दिखता है। तो उन्होंने हमें कॉल किया, तो हमें लगा कि कोई हमारे साथ मजाक करा, मे बी हम वहाँ जाए, हमारे साथ कुछ और हो जाए। तो हमने पुलिस को कॉल किया। पुलिस जो है बोली कि ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँचते, फिर आप लोग पहुँचे। पुलिस वहाँ पहुँची, जा कर के वहाँ पे बात की। तो वो मिला कहाँ था हमें, जहाँ पे काउंसलिंग हुआ था हमारा, रोज़ पब्लिक स्कूल लहरियासराय में, उसी के नाले में वो फाइल किसी ने 1 दिन पहले डाला था। क्योंकि पुलिस जो है वो अच्छी तरीके से कार्रवाई कर रही थी, तो उन लोगों को डर था कि इसमें अरेस्टिंग हो सकता है उनको अरेस्ट कर लिया जाए, कुछ कर लिया जाए, इसलिए 1 दिन पहले वो लोग जो है हमारा फाइल उस नाले में डाल देते हैं। अब वो कैसे डाले हैं, क्या किए हैं नहीं पता, लेकिन जो रिकॉर्डिंग हुआ है उसमें देखा जा रहा है कि जो स्कूल के जो कर्मचारी हैं वो उसको जो है फाइल को उस नाले से निकाल रहे हैं। पूरी तरीके से फाइल जो है वो गीला हो चुका था। कुछ उसमें जो मेरे मेन डॉक्यूमेंट थे, जैसे, और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए थी क्योंकि मेरा पूरा क्वालिफ़िकेशन जो है अलग अलग जगह से है। जैसे कुछ क्वालिफ़िकेशन मेरा झारखंड से है, तो कुछ बिहार से है, कुछ दिल्ली से है। तो इस तरह से हर जगह से जा कर के डॉक्यूमेंट निकलवाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो जो मेन मेरे मार्कशीट और आप जो सर्टिफिकेट होता है वो मैंने लेमिनेशन करवाया था। इसकी वजह से जो है वो मेरा मार्कशीट और लेमिनेशन जो है बच गया। उसके अलावा जो भी फ़ोटो कॉपीज़ थे बाकी सारी चीज़ों के, या फिर मेरे फ़ोटोग्राफ थे, या मेरे जो है बैंक अकाउंट का भी था, पासबुक भी था, ये सभी के सभी ख़राब हो गए थे। सभी के सभी पूरी तरीके से ख़राब हो चुके थे। तो हमने जो है वहाँ पर पुलिस वहाँ पहुँची थी, तो पुलिस ने जो है वो फाइल ली, जब्त किया, क्योंकि जब आप एफआईआर कर देते हो तो डायरेक्ट आप फाइल नहीं ले सकते हो। तो पुलिस ने फाइल लिया। फिर जो वहाँ के प्रिंसिपल थे लहरियासराय के, उनसे पूछा कि आपको फ़ाइल कब मिली, कैसे मिली। तो उन्होंने जो है एक पेन ड्राइव दिया। पेन ड्राइव में जो है वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग था कि कैसे जो है इन लोगों का क्या है कि पानी जो है जाम हो गया था। वो फाइल जा कर के जो नाले के साइड में जो जाली होता है वहाँ फंस गया था, तो पानी जाम हो गया था, इसलिए वो लोग नाला साफ़ कर रहे थे, तो उनको पता चला।
अब सब लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है कि 4 दिन पहले ही फेंका हो, वहीं पे गिर गया हो, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो लोग नाले को जो है डेली इवनिंग में साफ़ करते थे। तो इवनिंग में जब भी साफ़ करते थे तो उनको कुछ नहीं मिलता था, तो इसलिए चांसेस ये बना, क्योंकि उसके एक दिन पहले यानी 12 तारीख को इवनिंग में उन्होंने नाला साफ़ किया था, बट वहाँ पर कुछ नहीं था। और 13 को जब वो लोग आए, स्कूल स्टार्ट हो चुका था, 11-12 के स्टूडेंट थे वहाँ पर स्कूल में, तो वो जाम हो गया। तब उन लोगों ने दिन में ही, जबकि उनका टाइमिंग नाला साफ़ करने का इवनिंग में था, बट दिन में ही उन्होंने खोला तो देखा कि वहाँ पे फाइल है। इसीलिए ये अनुमान लगाया गया कि इवनिंग में नहीं फेंका है उन्होंने, यानी 12th के इवनिंग में नहीं, या तो 12th के नाइट में फेंका है या 13 की अर्ली मॉर्निंग में फेंका है उन्होंने, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्यूमेंट 9 बजे निकाला है। पूरा वो वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ, CCTV कैमरा लगा हुआ, तो वहाँ से आया, तो 9 बजे बजकर कुछ मिनट में उन्होंने वो निकाला है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें ये गलत है, तो मैं जितना प्रूफ दे सकती हूँ, चाहे कोर्ट को देना हो, मैं दे रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग को भी दे रही हूँ। इसलिए दे रही हूँ ताकि आप लोगों के साथ ऐसा हो तो आप लोग भी पीछे ना हटो, आपको रूल पता हो कि आपको एक्चुअली में करना क्या है। अगर इस तरह से कोई आपको डरा धमका करके वहाँ से भगाना चाहता है और आपको बोले कि अपना सीट छोड़ दो ताकि किसी और को करवा दिया जाए, तो आप बिल्कुल डरे नहीं, रूल रेगुलेशन समझें और उसके अकॉर्डिंग करें। तो 13 को जो है पुलिस को फाइल मिली, हम 13 को फाइल नहीं ले सकते थे, पुलिस ने फाइल को जब्त किया। पूरा पुलिस स्टेशन में जाकर के पूरा फाइल को जो है एक डॉक्यूमेंट निकाल के सुखाया गया, वो सब किया गया। उसके बाद से जो है प्रोसेस ये चला, पुलिस ने जो है हमें बोला कि आप जाके CGM कोर्ट से आपको लेना पड़ेगा। तो हम दरभंगा के CGM कोर्ट गए, वहाँ पे एप्लीकेशन दिए कि हमारा फ़ाइल जो है मिल चुका है पुलिस को। हमने इसके लिए FIR 39021 FIR है 390/2021, ये हमने किया था। तो हमने एप्लीकेशन दिया, फिर वहाँ से जो है हमें 26 तारीख को CGM कोर्ट से ऑर्डर मिला, 26 अगस्त को। ये सारे प्रोसेस में टाइम लगता है, तो 26 अगस्त, सोचिए 13 को फाइल मिल चुका था, लेकिन क्योंकि हम प्रोसेस से चल रहे थे तो हमें 13 दिन और लगा, और 26 तारीख को CGM कोर्ट ने ऑर्डर दिया फाइल लेने के लिए। तो फिर हम पुलिस स्टेशन उस ऑर्डर को लेकर गए, तो पुलिस ने हमें वो हमारी फ़ाइल दी। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई थी काउंसलिंग के दौरान, और इसके साथ मैं फ़ाइट भी कर रही थी जो ये लोग कर रहे थे। इसी बीच में हमारे ऊपर जो है जांच भी बैठा दिया गया था। 17 अगस्त को जो NIC पे जब सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जारी हुआ, तो उसमें मेरा नाम था, लेकिन मेरे नाम के साइड में स्थगित यानी पेंडिंग लिख दिया गया था, मुझे सिलेक्ट नहीं किया गया था। तो हमने इसके रिगार्डिंग DO को भी एप्लीकेशन दिया, DPO को एप्लीकेशन दिया, जहाँ जहाँ हम एप्लीकेशन दे सकते थे, DM को दिया, सबको एप्लीकेशन दिया कि हमारा जो है किस बेस पे पेंडिंग किया गया है। तो वही बताया गया कि सुषमा कुमारी ने एक एप्लीकेशन डाला है। सोचिए वो सुषमा कुमारी और उसके सारे लोग मेरे साथ इतना काउंसलिंग के दौरान कर लेते हैं, और उसके बाद वो मेरे अगेंस्ट में कंप्लेंट भी डाल देती है, और उसके बाद से उसी कंप्लेंट पर जो है ये लोग एक्शन भी ले रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ और भी इंसिडेंट हो रहे थे। और क्या हो रहा था कि हमें जो है वो जो 3 लोग जांच करता थे, वो हमें टाइम टू टाइम पे कॉल करके, ये मैसेज भी मैं आपको दिखा दूंगी, वो लोग कॉल कर करके ये पूछते रहते थे कि आप लोग यहीं दरभंगा में हैं या चले गए हैं, दरभंगा में हैं या चले गए। तो हम लोग ये बोलते सर जब तक हमारा क्लियर नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और उनका मैसेजेस सारा आप देख सकते हैं। मैंने ये भी पूछा सर क्या फॉल्ट हुआ है या फिर क्या मिस्टेक हुआ है मुझसे जो कि मेरा पेंडिंग में किया गया है। तो वहाँ पे वो जो संजय कन्हैया दुबे हैं, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि नहीं आपका सिलेक्शन सही हुआ है, लिखा हुआ है मैसेज, नंबर सबके साथ मैं आपको दिखा दूंगी। लिखा है कि नहीं आपका सिलेक्शन सही है, बिल्कुल आप ही के फेवर में जो है ये डिसीजन होगा। और सही में हुआ भी। 26 तारीख को रात को जो है NIC पे अपडेट कर दिया गया सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम, और उसमें मेरा नाम सिलेक्ट था NIC के, दरभंगा NIC के वेबसाइट पे। 26 अगस्त को अभी भी आप जा करके दरभंगा के NIC वेबसाइट पे देख सकते हैं। हनुमान नगर प्रखंड की बात है, हनुमान नगर ब्लॉक की, नाम मेरा ही है अभी, ठीक है। फिर इस तरह से हमें लगा कि अब सारा काम हो चुका है। 21 सितंबर को 21 सितंबर को उन लोगों ने जो है स्टेट को यानी कि पटना में भी जो है ये डॉक्यूमेंट भेज दिया कि ये हमारे हनुमान नगर ब्लॉक से सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उसमें मेरा नाम भी था, मैं सिलेक्ट हो गई। तो हमें लगा कि अब ये सारा काम ख़त्म हो गया, अब तो कुछ होगा नहीं। हम लोग अपने अपने घर आ गए, मैं धनबाद आ गई, बाकी इस तरह से दिल्ली जाना था मुझे, दिल्ली चली गई, मैं धनबाद में आ गई।
अब क्या हुआ कि इधर हमें कुछ भी प्रोसेस पता नहीं चला। डायरेक्ट जब हम जाते हैं हमें नियुक्ति पत्र लेने के लिए, ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए, तो हमसे जो है 15 तारीख को मैं गई हूँ, मैं थोड़ा पहले ही चली गई कि जा कर के देखती हूँ कि स्कूल क्या है, क्या कैसा है। तो जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मुझसे कोई बात ठीक से नहीं कर रहा था, और मैं अगर पूछ रही थी सर क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ है क्या, कुछ हुआ है क्या, मेरा नहीं होगा क्या, सब लोग नहीं आप ही का होगा, आप ही का होगा। 17 फरवरी 2022 को मुझे एक ओरली एक बंदा आकर के बोलता है कि आपका सारा डॉक्यूमेंट हटा दिया गया है और आपकी जगह पे सुषमा कुमारी का डॉक्यूमेंट लगाया गया है, और जब आप लोग यहाँ से चले गए थे तो गुप्त तरीके से उस आदमी ने बोला गुप्त तरीके से जांच बैठाई गई और उसमें जो है आपका नाम हटा करके सुषमा कुमारी का लगाया जा रहा है 17 फरवरी को। सोचिए अब मैं क्या करूँ, क्योंकि वो समय फिर अनाउंसमेंट हुआ कि 23 फरवरी को जो है ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। 17 फरवरी को इवनिंग में डायरेक्टली मैं पटना के लिए निकलती हूँ और पटना जाकर के प्राइमरी डायरेक्टर से मिलती हूँ। 18 फरवरी को मैं वहाँ पे मिलती हूँ, उनसे बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। उन्होंने तो बोला नहीं ऐसा हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, आपके लिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिर 19 फरवरी को फिर से मैं प्राइमरी डायरेक्टर से मिलती हूँ पटना में, तो वो बोल रहे हैं हाँ DO आपके अगेंस्ट में एक लेटर भेजी है, वो बोल रही है कि आपका सिलेक्शन गलत तरीके से हुआ है और आपकी जगह पे जो है वो सुषमा कुमारी का करवाने के लिए वो लेटर लिखी है DO का लेटर। मैं क्या बोलूँ, मतलब पढ़ी लिखी तो लगती ही नहीं है, वो जो भी लिखी है वो लिखी हुई है कि वो जो सुषमा कुमारी 320 में आप एंट्रेंस में जो कैमरा 4 कैमरा वहाँ लगा के रखे थे उसको चेक कर लीजिए ना। 320 में वो प्रखंड प्रमुख की गाड़ी से एंट्री ले रही है और उसको आप बोल रही है कि वो 11:30 बजे से पहले से थी। वो वहाँ पे लेटर बना करके प्राइमरी डायरेक्टर को भेज दिया गया। हमने डायरेक्टर को भी सारी बातें बताई कि सर ऐसा है। उन्होंने बोला कि हमें अनुशंसा यानी कि उनसे सजेशन मांगा गया है और मेरा नाम हटाने के लिए बोला गया। तो मैं बोली सर अब आप लोग को जो करना है, हमें तो फिर आगे जाना होगा। फिर उसके बाद से हम यहाँ आते हैं दरभंगा, यहाँ पे बात करते हैं तो ये लोग बोल रहे हैं हाँ आपका नाम हटाया गया है, आपका ये है वो है, पूरा बातें करने लगे ये लोग। हमें लगा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें हाई कोर्ट जाना होगा। और फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट में फिर हम जो है रीट फाइल कर देते हैं। अच्छा, इसके बीच में मुझे रिटन लेटर कहीं नहीं दिया गया कि मेरा स्थगित किया गया है, तो उसके लिए भी हम दरभंगा गए, ब्लॉक पर भी गए कि हमें अगर हमारा नहीं करना है तो आप रिटन दीजिए, तभी तो हम रिटन को लेकर के आगे हाई कोर्ट जाएंगे, तब वहाँ दिखाना तो पड़ेगा कि स्थगित हुआ है। ओरली सब बोल रहे हैं कि आपका स्थगित है, लेकिन रिटन कोई दे नहीं रहा है, हमको तो वहाँ पर हाई कोर्ट में रिटन दिखाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा आपको उसका भी फ़ोटो दिखाऊँगी उस दिन क्या हुआ था जब हम रिटन 23 फरवरी को जो है मैं दरभंगा फिर से थी और वहाँ पे ब्लॉक पर जा कर के मैंने बहुत ज़्यादा चिल्लाया, मैंने बोला, तब जा कर के हमें रिटर्न मिला। बहुत कुछ करने के बाद उसका भी फ़ोटो शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो इस तरह से जो है ये चीज़ें हुई और उसके बाद से हमने रिटर्न हमें मिल गया, तो हम जो है रीट फाइल कर चुके हैं हाई कोर्ट में। अब देखते हैं इसका आगे क्या प्रोसेस होता है। और जो भी पैसे की बात है, सेटिंग की बात है, तो ये चल रहा है और बिल्कुल हो रहा है। अगर आपके साथ हुआ, मुझे एक हाया घाट वहीं पे दरभंगा में है, एक हैं कोई उनका नाम पप्पू गुप्ता या पप्पू कुछ ऐसे करके उनका नाम है, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन वो भी अब शांत हो गए हैं, वो आवाज़ उठा ही नहीं रहे। वो जब 25 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर लेने गए तो उनको जो है बोल दिया गया कि आपका नहीं होगा, उनको सिलेक्टेड कैंडिडेट से हटा दिया गया और पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुआ है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, या फिर उनको बताएं तो ये उनको लग रहा होगा इतना लंबा प्रोसेस में कौन जाए। यही सोचने की वजह से इन जैसे लोगों का मन बढ़ रहा है और ये हर किसी के साथ ऐसा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये रही मेरी पूरी स्टोरी जो अब आप लोग जानते हो, और इसमें कहीं पे कुछ झूठ नहीं है। प्रूफ के साथ आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। अगर मैं गलत रहती तो मैं हाई कोर्ट नहीं जाती ना, हाई कोर्ट में पैसा बर्बाद करने का मुझे तो कोई शौक नहीं लगा हुआ था। सही हूँ तभी तो जा रही हूँ, और आगे अगर कुछ और करना हुआ तो फिर वो भी करेंगे। सो फिर मिलूंगी आपसे। टिल देन हैव अ नाइस डे।